हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ठीक है, देखिए कल तक जो हमने क्लास किया ना, वो सब तो ठीक है, वो तो हमने कर लिया। लेकिन आज से जो क्लास हो रही ना, अभी आज से जो भी क्लास हो रही है, उसके लिए हमको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं कम से कम 3, 4 या 5 नंबर। ठीक है, आज से वो सारे सवाल चालू हो रहे हैं। आज हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक समझेंगे। बेसिक का मतलब कुछ ना कुछ हमको पता होना चाहिए। एक मिनट। हाँ बच्चों, बेसिक का मतलब ना, हम लोगों को ये चैप्टर लगाने के लिए कम से कम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हम अभी यहाँ से सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर को जितना भी हम पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सूत्र यूज होगा। मैं यहाँ कोशिश करूँगा, बगल में लिखता रहूँगा, आप लोग एक कॉपी बनाइएगा, उसमें ये सब चीज़ें लिखते रहिएगा। ठीक है, आज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले। इसके बाद आपका ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा है त्रिकोणमिति में, संभवतः ये हाँ, ये 8.4 है। इसका मतलब इस टाइप के बाद आपका दूसरा टाइप नहीं, इसके बाद हम चले जाएंगे ऊंचाई और दूरी वाले में, जो हम लोग त्रिभुज बना के किसी का लंबाई ज्ञात कर लिए, कोई दो वस्तु की दूरी ज्ञात कर लिए, उस टाइप का सवाल है। लेकिन आज की जो क्लास है, ठीक है, आज की जो क्लास है ये संभवतः 2 दिन चलाऊंगा मैं इस क्लास को, केवल किताब से ही। एनसीईआरटी और विद्या दोनों से हम इन सवालों को कवर करेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज से बिल्कुल फोकस बनाइए। यहाँ से आपको 3 से 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों को कुछ जो है फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर साइन के ऊपर स्क्वायर है, कास के ऊपर स्क्वायर है, कोण दोनों बराबर है, बीच में प्लस लगा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ से आपको दो और फार्मूले निकल के आएंगे। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे अगर हम केवल साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कास प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। मतलब इस वाले से एक और निकला। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आप लोग जरा सोचिए, अगर हम कास को केवल यहाँ पे रख दें और साइन को उठा के ले जाए, जैसे यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 वैसे रहेगा, साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन उधर जा रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, एक फार्मूले से हमने दो और फार्मूला बनाया। टोटल मिला कितना हमारे पास, 3 फार्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। अगर हम केवल साइन स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अगर हम केवल कास स्क्वायर थीटा की बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये साइन उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे। ये जो फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग सवाल में यूज होते हैं, आपको दिखेंगे। ठीक है, खास करके ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जितने भी लिख रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सभी का ये जो क्या है ना, ये फार्मूले जो आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर सवाल में दिखता है ना, आपको देखना चाहिए, एक कदम आगे सोचो। इस लाइन में अगर ये करें तो दूसरी लाइन में हमारा जो करने का है, जो हमारा सिद्ध हो रहा है या उत्तर आ रहा है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, या फिर हम गलत दिशा में जा रहे हैं, ये दोनों चीज में फर्क होना चाहिए। तो इन सभी फार्मूलों को अगर आप लोग याद रखेंगे, हरदम मन में रहेगा, तभी आप ये सब समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाले पे। यहाँ से भी हमको 3 फार्मूले निकल के आएंगे। एक क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। आप सोच के देखिए, अगर tan को हम उधर ले जाएं, ठीक है, tan को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सेक वहीं पे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी बात, अगर हम केवल 1 को उठा के लेके जाए, यानी कि tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तब,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक को मैं उधर लेके जा रहा हूं तो केवल सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हमको मिलेगा 1, नहीं ये तो लिखा ही है, tan स्क्वायर थीटा हमको लिखना चाहिए यहाँ पे। अगर हम केवल tan की बात करें tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या है कासेक स्क्वायर थीटा। आप लोग एक चीज बताइए, ये काट को हम उधर लेके जाते हैं 1 को वहीं पे रहने देते हैं, यहाँ से एक फार्मूला और बन जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। दूसरी चीज क्या होगा, अगर हम केवल यहाँ पे 1 को उधर लेके जाए 1 को उधर लेके जाते हैं तो केवल काट स्क्वायर बचेगा, तो काट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यहां से ये तीनों बने हैं और यहां से ये तीनों। आपको ये जो 9 फार्मूले हैं ये आपको हरदम इस चैप्टर में यूज होते दिखेंगे, और यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ 3 से 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं केवल एक सवाल का। अगर एक हल करके देते हैं तो 3 से 5 नंबर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, और सभी बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ देखें। ठीक है, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। विदाउट वीडियो देखे हुए बच्चों से मैं मिलता हूँ और जो वीडियो देखे हैं उन बच्चों से मैं मिलता हूँ, बहुत फर्क है। ठीक है, नोटिस किया हमने आज इस चीज को। ठीक है, जो वीडियो देख रहा है वो बहुत बदलाव आया है उसके अंदर। ठीक है, चलिए ये 9 फार्मूले हो गए। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। देखिए 2.5 महीने बचे हैं, आपका त्रिकोणमिति ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद क्लोज। यहाँ से आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। आप लोगों के पास में केवल ये शायद 7वां या 8वां पार्ट है। आपको ये नहीं लगता है कि आपको 9-10 पार्ट में अगर कोई मतलब 10-12 नंबर का जुगाड़ हो रहा है, तो ये आपको मतलब आपके बहुत कम टाइम देने से और फ्री में देने से बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ये स्कूल में कम से कम 2-2 महीने चैप्टर चलते हैं, जो मैं इतना कवर करके आप लोगों को दिया हूँ वो कवर ही नहीं किया हूँ, इसमें आपको बहुत सब कुछ मिला भी है। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल के आगे आते हैं सवाल को। ठीक है, एनसीईआरटी में 8.4 का, ठीक है, मैं 2 सवाल छोड़ा हूँ, पहला और दूसरा। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश किया अंसाल में इन दोनों सवालों को ढूंढने की, लेकिन हमको मिला नहीं है। ठीक है, तो उन 2 सवालों को मैं छोड़ रहा हूँ, वो शायद आपको पिछले वाले वो केवल फार्मूला ही है। ठीक है, आप लोग उसको देख लेना, लेकिन तीसरे सवाल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, तीसरा सवाल है साइन स्क्वायर 63 अंश। हाँ, मैं सवाल ही लिखता हूँ, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे में क्या दिया है कास स्क्वायर 17 कास स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73, है ना। का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग ये देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे कितना है 27 है। 63 और 27 जोड़ेंगे कितना होगा 90। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कोशिश कीजिए अगर यहाँ पे कॉस बन जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। उसी सेम यहाँ पे कॉस स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर है, अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट कर ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 से 1 कैंसिल होगा, आएगा कितना आपका 1। और इसके कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कुछ फार्मूले बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, ये वहां से मिला है, इसका भी यूज होगा। देखिए पिछला चैप्टर हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना उसका यूज आने वाले चैप्टर में तो होना है। ठीक है, जैसे आज वाले चैप्टर में ये चीज इस सवाल में यूज हो रहा है और बहुत यूज होगा। एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, यहाँ पे अगर दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस फार्मूले को मैं मिटा देता हूँ। देखिए ये चीज यहाँ पे दिया है, ये 1 हो गया, हम इस पे थोड़ा देर बात करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये हो गया साइन स्क्वायर वाई प्लस कास
स्क्वायर वाई बराबर कितना होगा, 1 होगा। देखिए और यहाँ पे अगर cos स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड बराबर 1 होगा। देखिए 1 तभी होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कुछ कंडीशन है, स्क्वायर दोनों पे लगा होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे जो कोण है वो बराबर, अगर यहाँ पे थीटा है यहाँ पे थीटा है तो 1 होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर वाई, कोण बराबर है, बीच में प्लस लगाए स्क्वायर लगाए तो मान 1 होगा। कोण बराबर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कास स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड बराबर 1, यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है, कास स्क्वायर अगर पहले भी आता है लेकिन इसका ये तो प्लस में है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, तो सेम वही हुआ, दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए और ये कोण दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। मैं और लिखता हूं, अगर साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कास स्क्वायर 60 अंश, तब भी बराबर कितना आएगा, 1। देखिए 60 यहाँ पे है, यहाँ पे 60 होना चाहिए तभी 1 होगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1। कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये सवाल में मिलेगा, अभी ये सब कुछ मिलेगा, कोण बराबर होना चाहिए तभी आप 1 करेंगे। अगर आपने ये किया साइन स्क्वायर 25 प्लस कास स्क्वायर 32 अंश बराबर 1, तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। देखिए यहाँ पे कोण क्या है, बराबर नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान देना, अगर कोण बराबर होगा तभी 1 होगा। ठीक है, अब हम सवाल पे चलते हैं। दिया क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर कितना 27 अंश बटे में क्या दिया है, कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर कितना है 73 अंश, यही हमको दिया है। ठीक है, अब ये चीजें समझ में आई होंगी तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो रहने देता हूँ, अभी काम लगेगा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 है, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। हमने कल जो पढ़ा था, अगर 2 है तो उसमें से 1 बदलेंगे, 2 है तो उसमें से 1 बदलेंगे, एक साइन है तो दूसरे को हम कास बना सकते हैं, 90 माइनस कर, फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। पहले वाले को हम ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, दूसरे में क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना 63, अगर 90 में से 63 घटाएंगे कितना आएगा 27। वैसे नीचे वाले में हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को बदल देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कास स्क्वायर 90 माइनस, अगर हम 73 कर देंगे तो आ जाएगा 17। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगाया हमने, ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 73। ठीक है, आज वीडियो थोड़ा लेट में चालू हुआ है, ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने इंतजार किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे थीटा के स्थान पे 63 है तो हम यहाँ पे 63 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो हम कास पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर कितना 63 अंश बटे में कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है 73, अगर स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर कितना 73, ये आपका हो गया। अब देखिए ये फार्मूले का आप यूज कीजिए, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कास स्क्वायर 63, कोण भी बराबर है, बीच में प्लस लगा है, दोनों पे स्क्वायर लगा है तो वैल्यू क्या होगी 1, ये हमने अभी वहां पे समझा है। और नीचे साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73, कोण बराबर है, दोनों पे स्क्वायर लगा है और प्लस है तो 1/1 की वैल्यू क्या होती है 1, ये आपका क्या हो गया उत्तर। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये सवाल आप लोगों को समझ में आया, स्क्वायर है, इन दोनों में से कोई एक चेंज कर दो, मिलना जरूर है। ठीक है, इस प्रश्नावली से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ये लास्ट प्रश्नावली है आपकी त्रिकोणमिति की। ठीक है, इसको हम 2 दिन चलाएंगे और कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा सवाल करने की। ठीक है, ये हो गया।
फिर उसके बाद हमने इसको चेंज किया, इसमें कर दिया आगे वाला, ठीक है, कैंसिल होके आ गया। ओके, आवाज आ रही है ना सभी लोगों को? देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारे पास। दूसरा सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 25 अंश, साइन 25 अंश कास 65 अंश प्लस कास 25 साइन 65 इंटू साइन 65 अंश, यही है ना। देखिए ये सवाल जो है ना, आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक मैं फार्मूला बता देता हूँ, शायद आपकी अब त्रिकोणमिति से काट के इसको हटा दिया गया है, ठीक है। एक मैं फार्मूला बताता हूँ, ये रामबाण सिद्ध हो जाएगा आप लोगों का अगर आपने ऐसा सवाल पा लिया। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है? साइन ए कास बी प्लस कास ए और साइन बी, ये फार्मूला है, ठीक है। अब शायद आपके प्रश्नावली मतलब आपके चैप्टर से हटा दिया गया सर, ठीक है। पहले था साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अगर इसको हम इस पे यूज कर देंगे तुरंत सवाल आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और कर सकते हैं, दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर लो, इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर लो, इसमें कास वाला चेंज कर लो, इसमें साइन वाला चेंज कर लो, फिर भी आएगा। पहले हम इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। दिया क्या है? साइन 25 अंश कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश और इंटू साइन 65 अंश। चलिए इसका हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे साइन हो जाए और 25 हो जाए तो ये साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे कास 25 है, यहाँ पे कास 25 हो जाए तो कास स्क्वायर 25 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो हम देखिए इन दोनों में से, ये प्लस के इस साइड में है, इन दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, कल के जैसा इन दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे। बस ध्यान देना है, अगर यहाँ पे 25 आ रहा है तो ये भी 25 होना चाहिए, ये भी 25 होना चाहिए, ये भी 25 होना चाहिए। आएगा कैसे? जब 90 में से 65 घटाएंगे तब। यहाँ पे हम इसको ऐसे रहने देंगे, साइन 25 अंश, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कास 90 माइनस कितना? 25, ठीक है। 90 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 65। और कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा के स्थान पे 25 है तो ये साइन 25 और साइन 25 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25। मामला बनता नजर आ रहा है यहाँ से, इस वाले से। प्लस में क्या है? कास 25, इसको हम बदल देंगे साइन 90 माइनस कितना? 25। बस आप लोगों का काम हो गया। यहाँ इस लाइन में क्या होगा? साइन 25 अंश कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ये भी 25 हो गया, प्लस ये हो गया कास 25 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा, तो ये भी क्या हो गया? कास 25। अब साइन और साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस कास और कास का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कास स्क्वायर 25 अंश ये हो जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। और यहाँ पे कोण बराबर है, बीच में प्लस है, दोनों पे स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। साइन स्क्वायर 25 प्लस कास स्क्वायर 25, ये बराबर किसे हो जाएगा? 1। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर, ठीक है बच्चों। और साइन ए प्लस बी वाले से भी लगा दें, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। फार्मूला क्या है? साइन ए कास बी प्लस कास ए और साइन बी। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बराबर मान लीजिए 25 और बी बराबर क्या है? 65। तो साइन ए
इसका आप लोग मान लीजिए ए, इसका मान लीजिए आप बी, इसका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ध्यान दीजिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए बराबर कितना है 25 और बी बराबर कितना है 65। 25 और 65 कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। यहां से भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो ऐसा लगा सकते हैं, अगर 90 माइनस करके लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका हमने बता दिया। ये वाला तरीका आपके एग्जाम से अब हटा दिया गया है, पहले था। ठीक है, हम लोगों के समय में ये था, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत चीज हट गया। ठीक है, बहुत आसान बनाया हुआ है आप लोगों का। चलिए इसके बाद जो सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। गणित का आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप लोग वीडियो में बराबर बने रहिएगा। ठीक है, मैं आपसे देखिए त्रिकोणमिति हमने लगभग एक हफ्ते में, एक हफ्ता 8 दिन या 10 दिन हुआ होगा, पूरा आपका त्रिकोणमिति खत्म होने वाला। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम एग्जाम तक पूरा क्लियर कराएंगे। बस आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग बराबर वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। आप लोग अगर बीच बीच में देखेंगे, केवल सवाल पे फोकस करेंगे, तो आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आपने वीडियो को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, बीच में हमने क्या समझाया वो चीज़ अगर आपका छूट गया तो हो सकता है उससे इजी वे में आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया वीडियो बढ़ा दिया। ठीक है, इससे आप लोगों को नुकसान होगा। इसलिए देखिए पूरे दिन भर में 24 घंटे होते हैं, आप लोग कम से कम 1 घंटा अपने मैथ को दीजिए। ठीक है, 1 घंटा देंगे बहुत इनफ है। 1 घंटा वीडियो देखिए, कापी कलम लेके बैठे रहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग लगाते रहिए, और क्या समझाया गया ये दिमाग में बैठाए रहिए। कोशिश कीजिए ईयरफोन लगा के अपना काम कीजिए। ठीक है, भूल जाइए 2.5 महीना कि हमारे पास कुछ काम है या कुछ और है। आप लोगों का ये जो 10वां है बहुत बेसिक है। ठीक है, ये अगर मजबूत रहेगा, कहते हैं कि अगर इमारत की नींव जो है वो मजबूत होगी तो इमारत बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो बीच में से ही टूट के या नीचे से ही उखड़ जाएगा। इसलिए आप लोग अपना 10th जो है मजबूत कीजिए। अगर ये मजबूत रहेगा तो आपका 11th मजबूत होगा, अगर 11th मजबूत हुआ तो 12th मजबूत होगा, उसके बाद जो है वो मजबूत होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका बेस बन रहा है, आप लोग बेस को अपने बहुत मजबूती से बना के रखिए। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं हम लोग। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मतलब क्या है निकल जाएगा आराम से, 30 नंबर में यहाँ से मिल रहा है स्कूल से, वहाँ पे कितने नंबर, ज़्यादा ज़्यादा बहुत कम नंबर की ज़रूरत पड़ती है पास होने के लिए। आप लोग ऐसा पढ़ाई मत पढ़िए। ठीक है, ऐसा पढ़ाई पढ़ना हो तो आप लोग कोई काम सीख लीजिए, लेकिन आप अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप इस बेस को अपना मजबूत बनाइए, बहुत मजबूत बनाइए, बहुत काम देगा आपको। ये सब आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है ये सब, अगर नहीं पता होगा तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब जो सोचने वाला बच्चा होगा, जो कल शुरू से ही क्लास कर रहा होगा, उसके मन में कुछ ना कुछ आ गया होगा। इस सवाल को देखते ही हम क्या करेंगे, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ दिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, 9 और 9 दोनों में मिल रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। पहला काम ये हो जाएगा। अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो अंदर में बचेगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब तो काम हो गया आप लोगों का। देखिए यहाँ पे फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए है, यहाँ पे कोण, वहाँ पे थीटा है। अगर ए है तो दोनों जगह पे ए होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 9 इंटू 1 बराबर क्या आ गया 9। अब ये बताइए जिन लोगों को ये फार्मूला याद है वो तो मिनटों में कर लिए, अभी हम इतना मिटा देते हैं और
होगा, ठीक है। ये सवाल लिख के देते हैं तो काफ़ी देर तक दिमाग में ये चलता रहेगा हल होगा कैसे। 9 तो आपने कॉमन ले लिया, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, 1/sin² करोगे और इसको sin² बटे cos², उसी में झूलते रहोगे, बीच में माइनस है वो तो और चलाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा यहाँ पे मिला, हमने क्या रख दिया तुरंत 1, और 9 × 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? आप लोग ट्राई करते रहिएगा, जैसे मैं सवाल लिखता हूँ ना तो आप पेन में अपना कॉपी में ट्राई करते रहिएगा कि हमको आ रहा है कि नहीं, वो गलती कहाँ पे हो रहा है। ऐसा भी आप हमसे पहले लगाने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद है 1 + tan थीटा sec थीटा, प्लस में sec थीटा है, हाँ ये हो गया, और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये एक ब्रैकेट में ना, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। ये सवाल है आपका, ये NCERT बुक से त्रिकोणमिति का 8.4 प्रश्नावली है, ठीक है। इसको हल करने के लिए आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूं, इसमें जो लगेगा वही लिखूं या पूरा लिख दूं, 6-7 है मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। मैं जिनको पढ़ाता हूँ बच्चों को याद होगा, ठीक है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो cosec थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा, ये 2 हो गया इससे। उसके बाद क्या आता है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर क्या होगा 1/cos थीटा, ये इससे 2 हो गया। उसके बाद क्या आता है tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, एक तो ये हो गया। दूसरा tan थीटा बराबर एक फार्मूला और होता है, ये होगा sin थीटा बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा, ये tan का 2 फार्मूला हमारे पास। इसके बाद क्या होता है cot थीटा, इसका क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और cot थीटा का एक और फार्मूला होता है, ये क्या हो जाएगा cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। इतना होना चाहिए, ये आप लोगों को भी याद होना चाहिए। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कोशिश कीजिए इन फार्मूलों को याद कीजिए, ज़्यादा मतलब दिमाग पे लोड मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से याद भी होता है। अब हम इस सवाल को जब करेंगे तो इन सारे फार्मूलों का जरूरत पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्या है 1 + tan थीटा प्लस क्या है sec थीटा, ये एक ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस क्या हो जाएगा cosec थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, tan को क्या लिख सकते हैं वो sin बटे cos लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे sec है यहाँ पे cosec है, ठीक है। देखते रहिए कैसे हल हो रहा है। 1 + tan को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। बाकी बच्चे कहेंगे आपने ये क्यों नहीं लिखा कि 1/cot थीटा, ये भी फार्मूला होता है। देखिए आप लोगों को सवाल को उसी दिशा में लेके जाना है जिस दिशा में वो जाना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम 1/cot लिख देंगे तो ये वाला तो मेल इससे बैठेगा नहीं। सेक का फार्मूला क्या होता है 1/ क्या होता है cos थीटा। बाई चांस अगर हम यहाँ पे काट लिख दे फिर हमारे फार्मूले लगाने से कोई फायदा ही नहीं हुआ, लेकिन इनको लगाने से हमारा ये फायदा हुआ कि ये cos थीटा आपस में बराबर है, ठीक है। वैसे इस तरफ हम आते हैं 1 + cot थीटा का 1/tan लिखेंगे तो इसमें मामला फंस जाएगा, क्योंकि cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/sin, उधर तो tan या cot मिल नहीं रहा, ठीक है। तो सवाल tan या cot की तरफ नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, वो sin और cos में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको उसी दिशा में लेके जाएंगे, ठीक है। cot थीटा का हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, यहीं पे जो फार्मूला लिखा है इसी में से, माइनस cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों का हर बराबर है तो पहले हम इनको हल करेंगे, ठीक है। 1 को ऐसे रहने देते हैं 1 +
इन दोनों का हर बराबर है तो क्या हो जाएगा cos थीटा, ये तो एलसीएम हो गया। ऊपर क्या बचेगा sin थीटा प्लस 1, ये ऊपर हो गया। ठीक है, इसमें क्या बचेगा 1 प्लस, पहले इसको हल करेंगे, हर बराबर है तो नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा, ऊपर में क्या होगा cos थीटा माइनस 1, ये ब्रैकेट हो गया बंद। ठीक है, अब हम तिरछा गुणा कराते हैं इसका इसमें, इसको बटे 1 करके हल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 1/1 बना देते हैं इसको, इसको भी 1/1। तो इसका इसमें जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर होगा तो ये हो गया cos थीटा प्लस ये हो जाएगा sin थीटा प्लस में 1, और बटे में क्या होगा cos थीटा, ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, ये इसमें होगा, ये इसमें, ये इसमें, तो साइन का जब एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस, जब इसका इसमें होगा तो एक का जिसमें भी गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, बटे में क्या हो जाएगा sin थीटा। अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे ए साइन को मैं आगे लिख लेता हूँ, प्लस cos को यहाँ पे लिख देता हूँ, और प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा, ब्रैकेट बंद हमने कर दिया, इसको सेम ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा sin थीटा। देखिए अगर हम इसको इतने चीज को हम क्या मान लेते हैं a, और 1 को हम क्या मान लेंगे b। ठीक है, तो ये भी चीज a हो जाएगा इतना पार्ट, और ये क्या हो जाएगा b। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो a स्क्वायर के स्थान पे ये चीज है और b के स्थान पे ये है, नीचे हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे। जब ऊपर का करेंगे तो इतना ही आएगा, आएगा क्या यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, यही होता है। वही चीज हमने किया है, a प्लस b मिला है, a माइनस b मिला है, उसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बटे में क्या है sin थीटा इंटू क्या है cos थीटा। ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा, आपस में जो हमने गुणा कराया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको सूत्र से खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और माइनस में क्या है 1, और बटे में क्या लिखेंगे हम लोग sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, मैं इस फार्मूले को मिटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि हमको इधर बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो में से बाहर निकल जाएगा साहब। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, सूत्र से इसको हम 1 लिखेंगे, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इधर माइनस में 1 बचा है, इसको माइनस 1 लिखेंगे, बटे में sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब 1 से ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके अगली लाइन में क्या होगा, ये साइन और cos, ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, बचाएगा कितना केवल 2, यही आपका क्या होगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और ये माइनस 1 पीछे वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 sin थीटा cos थीटा अगली लाइन में बचेगा, नीचे sin थीटा cos थीटा है, तो sin थीटा cos थीटा से अगली लाइन में ये कैंसिल होगा, बचेगा केवल आप लोगों को कितना 2। ठीक है, ये आप ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जरूर ले लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में। हमने इस वाले को, ये देखिए कम से कम 4 या 5 नंबर का आएगा, इतना आप लोग मान के चलिए। ये वाला हमने सूत्र जो है वो इसमें प्रयोग किया है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है अगर साइन कास में जा रहा है तो आप उसी साइड में लेके जाइए, वहां से लेके जाते हुए आप यहाँ पे तिरछा गुणा करा लेना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना मेरे दोस्तों। ठीक है, ध्यान क्या देना है हमको, ये चीज ए मान लेनी है, इसको बी,
उस हिसाब से ये भी ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको भी ध्यान देना आप लोग, इसको हम क्या करेंगे, होल वाले सूत्र से खोलेंगे। ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसको 1 यहाँ पे लिखेंगे, बाकी ये सेम चीज वैसे चलेगी। और नीचे ये तो आपस में गुणा होगा ही, ये चीज इससे कैंसिल, ये चीज इससे आएगा कितना आप लोगों का 2। ठीक है बच्चों, चलिए मैं मिटा देता हूँ अब। आ रही है बात समझ में सभी लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद वो जो सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 प्लस काट स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, चल 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। आप लोग ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, और 1 प्लस काट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर। ठीक है, अगर सूत्र याद होगा तो 2 मिनट में हल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख देंगे और 1 प्लस काट स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे कासेक स्क्वायर। ठीक है, अगली लाइन में क्या होगा 1 प्लस tan को हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट को हम क्या लिखेंगे कासेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने लिखा था सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कास, अभी थोड़ी देर पहले हमने मिलाया है, और कॉसेक थीटा को हमने क्या लिखा है लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, और स्क्वायर इसमें लगा है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, और बटे में कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इस तरीके के सवाल में जब 1 2 3 बटा आ जाए तो सबसे पहले ऊपर वाले को आपको यहीं पे लिखना है, ये ऊपर वाले को 1 प्लस 1 बटे कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे बटे का नहीं, यहाँ पे गुणे का निशान लगाओ, ये चीज आपका चला जाएगा ऊपर, यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका ऊपर, और बटे में 1 जो है आपका हो जाएगा नीचे। अब ऊपर ऊपर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और एक tan का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा, बटे में क्या होता है कास थीटा। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, हम तो tan को स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आ गए इतना। चलिए आगे की जो भी सवाल बचे हैं, ठीक है, इसको आप इतना करके लाइएगा, और कोशिश कीजिएगा ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना आधार बना लीजिए। ठीक है, गणित आप लोग अपना मजबूत रखिए, लगभग सभी कंपटीशन में गणित होता ही है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इन फार्मूलों को याद कीजिए, अपना बेस मजबूत बनाइए। ठीक है, बेस मजबूत रहेगा तो आपका बिल्डिंग बहुत ऊपर तक जाएगा। अगर आप 10वीं अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा तो 10वीं में प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर आपने 10वीं अच्छे से पढ़ा तो 11वां और 12वां आपको बहुत आराम से निकल जाएगा। 11वां 12वां आपने अच्छे से पढ़ा तो आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से निकलेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने ये 10वीं की क्लास मिस करी, अपने आधार को कमज़ोर बनाया, तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है आगे, ठीक है। कोशिश कीजिए आप लोग इन फार्मूलों को याद कीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को लगाने की कोशिश कीजिए। हम एनसीईआरटी की बुक से लगवा रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।